हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ए लाइन डाउन कॉलर कुर्ती की स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग दिखाई गई है एंड फाइनल लुक भी दिखाया गया है। ये कुर्ती वाइट एंड पिंक सेट के साथ बनाई गई है। स्लीपर एंड दामन पर लेस का वर्क किया गया है। चिकन का ट्राउज़र एंड चिकन का दुपट्टा इसके साथ बनाया गया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ लेंगे 2.50, नेक लेंथ लेंगे 3.25, राउंड्स नेक राउंड बनाएंगे। नेक राउंड बनाने के बाद हम नेक राउंड को कट करेंगे। अब हम अपना फ्रंट से फ्रंट को मैच करेंगे और बैक में 1 इंच का मार्क करेंगे। 1 इंच का मार्क करने के बाद स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे और अपना फ्रंट का चाक ओपन करेंगे। फ्रंट का चाक ओपन करेंगे हम 14.5 और ऊपर की साइड स्टिच लगाएंगे। नेक लेंगे हम 4.25 और यहाँ से 4.25 को छोड़ते हुए नीचे की तरफ स्टिच लगाएंगे 1 इंच पर, जो हमने ये मार्क किया है, और चाक को छोड़ते हुए ऊपर यहाँ सिलाई पक्की कर लेंगे और यहाँ प्रेस लगाएंगे। राइट साइड की स्टिच लगाएंगे और बहुत हल्के हाथ से स्टिच लगाएंगे वरना क्रीज आ जाएगी। इस तरह से अपनी पूरी स्टिच फाइनल करेंगे। इस तरह से फाइनल करेंगे अपनी स्टिच। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच लगाएंगे बहुत हल्के हाथ से और ये स्टिच लगाएंगे और ये यहाँ हमारा राउंड कॉलर लगेगा। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे और शोल्डर जॉइन हम सिंपल ही तरीके से करेंगे। दूसरी साइड का शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाते टाइम हम डिवाइड 2 करते हैं। जैसे चेस्ट है 37, डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा 18.50 और वेस्ट है हमारी 33, डिवाइड 2 करेंगे आएगा 16.25। हिप है हमारे 40, डिवाइड 2 करेंगे तो आएंगे 20। और इस तरह से चेस्ट से हिप की वेस्ट लाइन मिलाएंगे, वेस्ट से हिप लाइन मिलाएंगे, चेस्ट से वेस्ट और वेस्ट से हिप मिलाएंगे और फिटिंग लगाएंगे। अब हम स्लिप रेडी करेंगे। स्लिप की मोरी है हमारी 7 इंच और अपना आर्म होल का मेज़रमेंट कर लेंगे, जितना आएगा मार्क कर लेंगे और स्लिप मोरी से आर्म होल लाइन को मिलाएंगे और स्टिच लगाएंगे। और कुर्ता हमारा रॉन्ग साइड है और स्लिप हमारी राइट साइड है और इस तरह से कुर्ते के अंदर डालेंगे और स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच लगाएंगे और अपनी स्लिप फाइनल करेंगे। अब हम दामन फोल्ड करेंगे। दामन के लिए हम 1.50 पे मार्क करेंगे, 1.50 और यहाँ अपने दोनों दामन पर 1.50 का मार्क करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अपने दामन की सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब हम लेस लगाएंगे। लेस के लिए हमें 9 पर मार्क करेंगे ऊपर की साइड और लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और अपनी लेस लगाएंगे। जी, इस तरह से लेस लगाएंगे और चाक हमें सिर्फ 1.5 इंच पर फोल्ड करने हैं, तो हम बाकी का कपड़ा जो है, ये बाकी का फैब्रिक जो है वो कट कर देंगे। सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे, यानी कि 1.50 रखेंगे। अब इस तरह से
चारों साइड के चाक पर हम फोल्ड करते हुए पिन्स लगा लेंगे। इस तरह से पिन्स लगाएंगे और पहले हम पिन से अपने चारों साइड के चाक फोल्ड करेंगे और ये कोना बना लेंगे। इस तरह से ये इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर और कोना बनाएंगे। इसके बाद स्टिच लगाएंगे इस तरह से चाक पर स्टिच लगाएंगे और ये अपनी पिन्स निकालते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह से अपने चाक पर स्टिच का फाइनल करेंगे। अब हम अपना बैक नेक करेंगे कट। बैक नेक करना है हमें 75 कट करेंगे और इसी पर कॉलर लगाएंगे। कॉलर का मेज़र करेंगे, पहले पिन्स लगा लेंगे, फिर कॉलर को मेज़र जो ये कॉलर नेक राउंड है इसे मेज़र करेंगे। पहले 25 अंदर की तरफ मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमने 25 की लाइन ड्रॉ की है उसी पर ही मेज़र टेप रखेंगे और लाइन मेज़र करेंगे। हमारा आया है 8.50 के ऊपर भी एक लाइन आई है इंची टेप की, तो वो हम अपने फ्यूजिंग लेंगे, इसे फोल्ड करेंगे, अपनी साइड फोल्डेड साइड रखेंगे, स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारा आया है कॉलर राउंड, यानी कि नेक राउंड जो आया है हमारा वो आया है 8.50 के ऊपर एक लाइन। तो हम इसको 1.5 इंच कम करके लेते हैं, तो यानी कि हम लेंगे, यानी कि 1.5 इंच कम करके लेंगे तो फिर हम लेंगे 7 इंच लेंगे। 7 का हाफ करेंगे 3.50 और डाउन जाएंगे 4 इंच और स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हम डाउन गए हैं और जो हमने 7 इंच का हाफ लिया है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन का भी हाफ लेंगे। इस लाइन का हाफ लेंगे, सेंटर से ऊपर जाएंगे 70 हाफ जाएंगे, हाफ इंच ऊपर जाएंगे और 25 शोल्डर से ऊपर जाएंगे, जो राउंड बनाएंगे वहाँ से, और इस तरह से लाइन को मैच करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और फिर अपने कॉलर को मेज़र करेंगे। हमारा कॉलर नेक राउंड आया था 8.50 के ऊपर एक लाइन, तो वही ले लेंगे 8.50 के ऊपर एक लाइन और स्केल इस तरह से मिलाएंगे और नीचे को लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की साइड, और ऊपर वाली लाइन जो है वो बिल्कुल मैच करेंगे 2 इंच पर और नीचे की साइड 1 यानी कि हम कॉलर की जो चौड़ाई रखेंगे वो 1 इंच की रखेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये ऊपर वाली लाइन से करना है मैच, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन से ही कट होगा। इस तरह से लाइन 1 इंच की लाइन बनाएंगे और इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 1 इंच की चौड़ाई में कॉलर रेडी होगा और शेप देंगे, थोड़ा राउंड शेप देंगे और पिन्स लगा के कट करेंगे। कॉलर कट करने के बाद हम जो इसकी शाइन वाली साइड है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और कपड़े को उल्टा रखेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड रखेंगे कपड़े की, और उस पर ये प्रेस से सेट कर लेंगे। इस तरह से प्रेस से सेट कर लेंगे ये इस तरह से राउंड शेप में, ताकि इसकी कॉलर की फिनिशिंग अच्छी दिखाई दे। और ये कट करेंगे और पहले हमने पहले कपड़े को हमने रॉन्ग साइड रखा था, अब हम राइट साइड रख रहे हैं इसको, क्योंकि राइट से राइट मिलेगा तो सिलाई इसमें स्टिच लगेगी। तो ये जब हम इसको उल्टा करेंगे तो राइट आएगा। अब इस तरह से राउंड शेप में स्टिच लगा लेंगे। राउंड शेप में स्टिच लगाते हुए अपने कॉलर की स्टिच को फाइनल करेंगे और यहाँ सिलाई को पक्का कर लेंगे। पिन्स निकालेंगे
और 25 का मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। और फिर इस तरह से इसको सीधा करेंगे और प्रेस लगा लेंगे। और ये यहाँ पर सेट करने के लिए पहले एक स्टिच लगा लेंगे फुल चाल से। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे, फिलहाल इसलिए लगाई है फिनिशिंग के लिए। अब इस तरह से स्टिच लगाने के बाद अब हम प्रेस लगाएंगे। अब हम 25 का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। अब हम अपने जो हमारा जो कुर्ती है उसकी रोंग साइड हम अपने कॉलर को रखेंगे, यानी कि कुर्ती की रोंग साइड और कॉलर की राइट साइड मैच करेंगे। और जो फ्यूजिंग वाला एरिया है वो नहीं करेंगे, हम जिसमें जिसमें फ्यूजिंग नहीं हुई है वो रखेंगे और स्टिच करेंगे। जो फ्यूजिंग वाली साइड है वो हमारे फ्रंट में आएगी। इस तरह से खींचना नहीं है बिल्कुल भी, हल्के हाथ से दोनों को मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे। ये फाइनल ये स्टिच ये हमारी यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेंगे, अपना यहाँ पक्का कर लेंगे इस तरह से। और अब हम शोल्डर में कट लगा लेंगे, दोनों साइड शोल्डर में कट लगाएंगे और इसे पलट कर सीधा करेंगे और स्टिच लगाएंगे। और आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएंगे, वरना क्रीच आ सकती है। इस तरह से अपने राउंड कॉलर की स्टिच कंप्लीट करेंगे और हमारा राउंड कॉलर लग के तैयार है। और ये सिलाई निकाल देंगे जो हमने